गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेब जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो इसमें पहला हमारा शुरू करते हैं 5 वोकेब, जिसमें फर्स्ट वर्ड है हमारा अधवैश्री मतलब विरोधी। अधवैश्री मतलब विरोधी, जिसे हम एक विरोधी मान सकते हैं। जैसे दो पक्ष होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो ये एक विरोधी की बात हो रही है जो एक दूसरे के पक्ष में ना हो, एक दूसरे के विरोध में हो। ये अधवैश्री। अधवैश्री की अदर सिनोनिम्स की बात करें, अटेम्प्टर मतलब प्रयास करता। एक मतलब एक प्रयास करता है जो मतलब प्रयास कर रहा है किसी कार्य को करने के लिए, तो ये हो गया अटेम्प्टर मतलब प्रयास करता। ये एडवर्सरी के जो सिनोनिम्स हो गए, अटेम्प्टर जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रयास करता। एडवर्सरी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, विरोधी। दो पक्ष के जो एक दूसरे के विरोध में जो खड़े होते हैं वो उनको बोलते हैं विरोधी। ठीक है। एडवर्सरी के एंटोनिम्स की बात करें, एली मतलब सहयोगी, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सहयोगी। एली को हिंदी में बोल सकते हैं सहयोगी। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है एडवर्सरी मतलब विरोधी। विरोधी के जो हमने सिनोनिम से देखे, अटेम्प्टर जिसे हम प्रयास करता बोल सकते हैं। ठीक है। और एडवर्सरी के जो एंटोनियंस है, एली जिसे हिंदी में बोल सकते हैं सहयोगी मतलब। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ड के जो एंटोनियम सिनोनिम्स हैं। ठीक है। तो दोस्तों ने ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिनिटी, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं आत्मीयता। ठीक है। आत्मीयता की जो एक श्रेणी होती है, उसमें एक जो हम एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ये आपके लिए लिया गया है, एफिनिटी मतलब आत्मीयता। ये कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। और इसके सिनोनिम्स की बात करें, कंस्टिट्यूएंट मतलब घटक। जहाँ आत्मीयता है वहाँ उसका जो एक अदर सिनोनिम्स है कंस्टिट्यूएंट मतलब घटक, मतलब उसका घटक हो रहे हैं जो मतलब एक दूसरे के खंड में समझ सकते हैं आप, या फिर उसके पार्ट में हिस्से में जो हो रहा है ये, तो ये हो गया घटक। ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट मतलब घटक। तो एफिनिटी का मतलब हो गया जिसे हिंदी में बोल सकते हैं आत्मीयता, और इनके सिनोनिम्स की बात कर दें घटक। ठीक है। तो एफिनिटी मतलब एंटोनिम्स की बात करें एफिनिटी की, तो हो गया कंसेंग्यूनिटी मतलब संगति। मतलब एक कहाँ, जहाँ हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं, जहाँ पार्ट के खंड की बात करें, घटक की बात कर रहे हैं, वहीं उसका जो अपोजिट है एंटोनियम मतलब संगति। कंसेंग्यूनिटी मतलब होता है हिंदी जिसे हम बोल सकते हैं संगति। तो ये एफिनिटी के जो सिनोनिम्स हो गए, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में घटक, और एंटोनियम्स हो गए जिसे हिंदी में बोल सकते हैं संगति। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वर्ड के एंटोनियम सिनोनियम। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्ड, जिसे हम हिंदी बोल से जो है अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। जहाँ हमारी बातचीत हो या माहौल या कोई एक जैसा एक वातावरण भी होता है जो सकारात्मक होता है, जिससे हम हमारे आसपास का जो सकारात्मक वातावरण, तो उससे हमें अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये हो गया जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सकारात्मक। अफर्मेटिव को हिंदी में बोल सकते हैं सकारात्मक। अगर अफर्मेटिव के जो हमें सिनोनिम्स की बात करें, पढ़ले मतलब बाजी। अगर सकारात्मक व्यवहार होगा तो पॉजिटिविटी आई, जिससे हम अपने किसी भी कार्य में मतलब उसमें आगे बढ़ सकते हैं, मतलब उस बाजी को जीत सकते हैं, बाजी पा सकते हैं। ये सब एक इसको हिंदी में बोल सकते हैं बाजी मतलब परले मतलब बाजी हो गया। अफर्मेटिव के जो सिनोनिम्स हो गया परले मतलब बाजी। ठीक है। तो अफर्मेटिव के एंटोनिम्स की बात करें, निगेटिव जहाँ नकारात्मक, जहाँ बुराई हो, और जहाँ एक दूसरे के विपक्ष में हो, जो मतलब वातावरण भी मतलब ऐसा हो जिसमें एक दूसरे से मतलब एक पॉजिटिविटी महसूस ना हो, नेगेटिविटी लगे, दूसरे से नफ़रत, ये सब। तो ये सब हो गया हमारा नेगेटिविटी। तो मतलब नेगेटिव हो गया नकारात्मक, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं नेगेटिव को नकारात्मक। ठीक है। तो हमारा ये थर्ड वर्ड हो गया। फोर्थ वर्ड की बात करते हैं हम अग्रवती मतलब, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना।
किसी को कोई कार क्षेत्र के आने से किसी को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब मदद कर रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं बढ़ाना। कहीं किसी चीज़ में सामान से लेके किसी हर अपने अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, कोई कार में बढ़ रहा है, कोई किसी चीज़ को लेके कर रहा है, तो बढ़ाना जो होता है ना, वो हो गया अग्रवर्ती मतलब बढ़ाना। ठीक है, तो अग्रवर्ती के जो सिनोनिम्स की बात करें, चेंज परिवर्तन, जहाँ बढ़ना होगा परिवर्तन होगा, ये तो आप मानते होंगे कि जहाँ पे हमारा परिवर्तन लगातार होता रहता है वहाँ पे बढ़ोतरी भी होती है, बढ़ाना भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया अगरबत्ती के सिनोनिम्स की बात हो गई। चेंज, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं परिवर्तन। अगरबत्ती के जो एंटोनिम्स की बात करें, बेटर, मतलब बेहतर मतलब हो गया कि हम किसी कार्य को अगर बेटर कर रहे हैं तो उसमें नतीजा भी हमें बेहतर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो गया बेटर, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं बेहतर। अगर हम कोई कार्य को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उसमें नतीजा हमें बेहतर मिलता है, जिससे हम कार्य में अपने भरपूर होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ वर्ड जिसमें एंटोनियम सिनोनिम, जिसमें लास्ट वर्ड है हमारा अग्रेसिव, मतलब आकार, मतलब जो एक जो हमारे लड़ाई झगड़े का आक्रामक होता है ना, मतलब आक्रमण वाला, जो एक किसी से लड़ाई झगड़े का ये जो होता है ना माहौल, मतलब अग्रेसिव। ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं आक्रामक। और एक इनकी सिनोनिम्स की बात करें तो अग्रेसिव के सिनोनिम्स हो गए कम्पिटिटिव, मतलब प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब ये एक उसी आक्रमण के ही एक हिस्से में आता है, जिसे हम बोल सकते हैं एक बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब कि उसी अग्रेसिव के अंतर्गत ही है। तो इसे आक्रमण का ही रूप समझिए, ये थोड़ा सा मतलब शुद्ध हिंदी में बोला गया है, इसलिए इसका वही है कि एक दूसरे से जो हम आक्रमण का, जो एक दूसरे से लड़ाई का जो अग्रेसिव गुस्सा होता है, ये सब मतलब उसी से लेके काफ़ी हिंदी शुद्ध हिंदी में है, उसको मतलब यही है इसका। ठीक है, अग्रेसिव के तो एंटोनियम्स की बात करें, मतलब ये मतलब जो होता है ना, जैसे कि हम जहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात हो रही, जहाँ पे मतलब आक्रमण की बात हो रही है, तो उसकी जो अपोजिट एंटोनियम, तो उसे बोल सकते हैं उन अग्रेसिव, मतलब अनाक्रामक, मतलब जैसे जहाँ पे आक्रामक हो रहा है तो वहाँ पे जहाँ पे अनअग्रेसिव होना चाहिए तो अनाक्रामक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 ओके में 5 लास्ट वर्ड। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद।